दोस्तों ये है रॉयल एनफील्ड की मीटियोर 650 रॉयल एनफील्ड की तरफ से आने वाली सबसे हैवीएस्ट बाइक अभी तक में। और इस गाड़ी के आपको 3 वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं, एस्ट्रल, इंटरस्टेलर और सेलेस्टियल, जो कि इस गाड़ी की टॉप एंड वेरिएंट मानी जाती है। गाड़ी की कीमत स्टार्ट होती है 3,63,000 रुपीज़ से लेकर 3,94,000 रुपीज़ एट शोरूम। आइए चलिए आज के इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी की ओवरऑल फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस, क्या कुछ आपको रॉयल एनफील्ड मीटियोर 650 में देखने को मिल जाती है। वहीं अगर मैं सबसे पहले इस गाड़ी की इंजन डिस्प्लेसमेंट यूनिट की बात करूँ ना, तो 648 सीसीज की इस गाड़ी में आपको इंजन डिस्प्लेसमेंट यूनिट देखने को मिल जाती है। प्लस गाड़ी की सेल्स भी बहुत अच्छी होती है, एक बहुत ज़्यादा पावरफुल इंजन पैक देखने को मिलता है। मतलब थ्रॉटल देते ही ये गाड़ी हवा से बात करने लग जाती है। फ्रंट का लुक कुछ ऐसा लगता है मीटियोर 650 का। व्हील बेस इस गाड़ी में 1500 mm की दी जाती है। प्लस देखो यार, हैज़ यूजुअल रॉयल एनफील्ड अपनी सारी गाड़ियों का जो हेडलैम्प्स है ना, वो वाइट ही करके देती है, आपको वाइट लाइट में देखने को मिल जाती है। विंड शील्ड जो आप देख रहे हो, ये एसेसरीज़ का पार्ट है, इसको आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। और कई अलग डिज़ाइंस के आपको विंडशील्ड देखने को मिल जाएंगे रॉयल एनफील्ड की बैजिंग के साथ। यहाँ से एयर इनटेक होने के लिए जगह दी जाती है। वहीं वाइट लाइट देखने को मिलती है रॉयल एनफील्ड की तरफ से, जो कि 650 में भी प्रोवाइड की जाती है, अभी गुरिल्ला 450 में भी प्रोवाइड की जाती है। गाड़ी की जो सस्पेंशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है इस गाड़ी में। प्लस मेटल पूरी बॉडी यूज की जाती है। ग्लॉसी ब्लैक एंड ग्रीन में आपको मडगार्ड देखने को मिल जाता है विथ गोल्डन स्टीपिंग के साथ, अच्छी लगती है देखने में। और मडगार्ड में भी आपको सपोर्टर प्रोवाइड की जाती है अलग से। गाड़ी की साइड प्रोफाइल ना कुछ ऐसी लगती है देखने में। उससे पहले हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी की सस्पेंशन। तो फ्रंट सस्पेंशन आपको देखने को मिल जाता है 43 mm अप साइड डाउन टेलीस्कोपिक फॉग, 120 mm ट्रेवल के साथ। यहीं पे आपको ऊपर रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएंगे जो कि पुराने रॉयल एनफील्ड बुलेट्स वगैरह में जो देखने को मिलते थे। वाइब्रे के ब्रेक्स इस गाड़ी में दिए जाते हैं। फ्रंट डिस्क आपको 320 mm के डायमीटर्स के साथ देखने को मिल जाती है। वहीं पे C8 के टायर्स देखने को मिलते हैं 190 बाई 19 इंचेस के, आपको अलॉय व्हील के साथ देखने को मिल जाएगा, जो कि मैटी ब्लैक में देखने को मिलते हैं। वहीं पे रेडिएटर ब्लैक में दी जाती है इस गाड़ी में। बाकी जो वेरिएंट्स आप लोगे उसमें आपको डिफर देखने को मिल जाएंगे। टायर के जो अलॉय व्हील्स वगैरह उसमें आपको डिज़ाइनिंग अलग अलग देखने को मिल सकती है। खैर, ये रही गाड़ी की साइड प्रोफाइल। मीटियोर 650 की लेंथ आपको 2260 mm देखने को मिल जाती है। वहीं पे विड्थ आपको 890 mm देखने को मिल जाएगी और हाइट 1155 mm देखने को मिल जाती है। फाइनली इस गाड़ी की सबसे मेन चीज़, इस गाड़ी का जो इंजन है रॉयल एनफील्ड की तरफ से 648 सीसीज का देखने को मिलता है, जो कि अराउंड 47 PS की पावर और 53 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस कर सकती है। 2 सिलेंडर्स दिए जाते हैं, देख सकते हो आप यहाँ पे, एक और उधर एक देखने को मिल जाएंगे। फुट पैड 6 स्पीड का गियर बॉक्स देखने को मिल जाता है। बाकी जो यार इस गाड़ी को ड्राइव करेंगे ना, वो उनके लिए ये गाड़ी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल मानी जाएगी, क्योंकि ऐसा इस गाड़ी को बनाया ही गया है। बाकी सुपर मीटियोर 650 के यहाँ पे स्टिकरिंग की जाती है। इसमें एक अलग टाइप का आपको फ्रेम देखने को मिलता है, जो कि इस गाड़ी के लिए स्पेशली बना जाता है। ग्लॉसी ब्लैक में आपको स्टील वगैरह नहीं देखने को मिलेंगे। साइड स्टैंड, मिड स्टैंड गाड़ी में देखने को मिल जाता है। वहीं इस गाड़ी की मैंने आपको एग्जॉस्ट नोट भी सुना रखी है अपने चैनल में, आप जाकर देख सकते हो। यहाँ पे पिलियन के लिए आपको फुट पैड्स देखने को मिल जाएंगे। ब्रेक पैड्स में आपको रबर दिए जाते हैं। रॉयल एनफील्ड के यहाँ पे भी बैजिंग देखने को मिल जाती है। और वहीं पे बड़ा सा रॉयल एनफील्ड का लोगो देखने को मिल जाएगा। पिलियन के लिए यहाँ पे फुट पैड्स, सुपर मीटियोर 650 की यहाँ पे बैजिंग देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इस गाड़ी की अगर मैं रेयर सस्पेंशन की ना, तो ट्विन शॉक 101 mm ट्रेवल प्री लोड एडजस्टेबल आपको यहाँ पे सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, जिसको आप एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। वाइब्रे के ब्रेक्स बैक में दिए जाते हैं, जिसकी जो डायमीटर है वो 300 mm की देखने को मिल जाती है। वहीं C8 के टायर्स 150 बाई 18 R 16 इंचेस के इस गाड़ी में अलॉय व्हील देखने को मिलते हैं। बैक में स्प्लिट सीट्स गाड़ी में दिए जाते हैं। फ्रंट सीट्स नो डाउट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, और बैक सीट्स थोड़ी हार्ड देखने को मिल जाती है। ये रही गाड़ी की कुछ बैक प्रोफाइल, जिसमें आपको LED टेल लैम्प्स देखने को मिल जाते हैं। 2 इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे, वो भी क्लासिक लुक वाले डिज़ाइन के साथ। रॉयल एनफील्ड की स्टिकरिंग की जाती है गाड़ी में।
जो कि नॉर्मल एकदम ब्लैक में देखने को मिलती है। यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स दिए जाते हैं, नंबर प्लेट के ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे इस गाड़ी में। बाकी रॉयल एनफील्ड की तरफ से मीटियोर 650 में आपको पिलियन बैक रेस्ट भी बहुत अच्छा दिया जाता है, जिसमें लेदर्स की स्टिचिंग की जाती है और सीट्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल प्रोवाइड किए जाते हैं। और इसकी जो यार आप अगर मेटल वगैरह भी देखोगे ना तो अलग डिज़ाइन और अलग मटेरियल से बनी पड़ी है, इसमें चमक इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती है। टैंक आपको 15.7 लीटर्स की देखने को मिल जाती है और क्रोम में रॉयल एनफील्ड की यहाँ पे बैजिंग देखने को मिलती है, जो कि सुपर मीटियोर 650 की पहचान है। यहाँ पे आपको ये फ्यूल कैप देखने को मिल जाता है लाइट क्रोम में। ऊपर ये रही इस गाड़ी की पूरी हैंडल बार और इंस्ट्रूमेंट कंसोल, जो कि पूरी एनालॉग देखने को मिलती है और बीच में डिजिटल देखने को मिल जाता है। हैंडल बार्स गाड़ी की बहुत अच्छी है, मेटल में सारी चीज़ें दी जाती है। अपने अकॉर्डिंगली क्लच को आप एडजस्ट भी कर सकते हो। बाकी हजार्ड लाइट के बटन्स, यहाँ पे इग्निशंस की स्विच देखने को मिल जाती है। बाकी ये जो चीज़ आप देख रहे हो ना, इसको आप एडजस्ट कर सकते हो क्लच को अपने अकॉर्डिंगली। ORVM आपको क्रोम में देखने को मिलती है, गाड़ी में अच्छी लगती है देखने में ये सब चीज़ें। बाकी इधर भी आपको पास और अप डाउन अपर डिपर्स के यहाँ पे स्विच देखने को मिलती है। आई स्विच पूरी गाड़ी की MID को शो करती है। ट्रिप, ओडोमीटर, टेकोमीटर इस गाड़ी में दिया जाता है। स्पीडोमीटर एनालॉग देखने को मिलेगा। बाकी सिंबल्स वगैरह, न्यूट्रल वगैरह सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है इस गाड़ी में। और छोटी वाली जो स्क्रीन है ना, वो आपको गूगल से कनेक्ट हो जाएगी, आपके फ़ोन से कनेक्ट हो जाएगी और नेविगेशन इस गाड़ी में असिस्ट कर सकते हो आप आराम से। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। चार्जिंग पॉट देखने को मिल जाते हैं इस गाड़ी में। तो लॉन्ग टूर के लिए हालांकि ये गाड़ी को बनाया गया है और ये गाड़ी ना रोड को पूरा पकड़ कर चलती है। 648 सीसी का जो इंजन है ना इस गाड़ी में, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा पावर पैक है। सो गाइज, अब फाइनली हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी की प्राइसिंग रेंज की ना। तो ये सुपर मीटियोर 650 सेलेस्टियल टॉप एंड वेरिएंट जो आपको 3,94,000 रुपीज़ एक्ट शोरूम में देखने को मिल जाती है। जाने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है यार, हमारा चैनल बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है, तो प्लीज़ अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है ना, तो मेरे भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मुझे आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए।